In this video, I am solving the problems of chemical equilibrium, subjective assignments level 1. You can download the questions in the description link. Question number 1. Subjective assignments, question number 1. The initial concentration or pressure of reactant and products are given for each of the following systems. Calculate the reaction quotient and determine the direction in which the system will shift to reach the equilibrium. Question number 1 का A, 2NH3 gas will give you N2 gas plus 3H2 gas. K of this reaction is 17. The concentration of ammonia is 0.2 molar. The concentration of nitrogen is 1 molar and the concentration of hydrogen is 1 molar. So in this reaction हमें पता करना है कि ये सिस्टम इक्विलिब्रियम पर है कि नहीं है, और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन हमें दे रखे हैं. सपोज ये इस रिएक्शन का केसी दिया हुआ है तो हम इसका क्यूसी निकाल लेंगे. द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन और प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स आर गिवन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम. कैलकुलेट द रिएक्शन कोशेंट एंड डिटरमाइन द डायरेक्शन इन विच ईच सिस्टम विल शिफ्ट टू द रीच द इक्विलिब्रियम. तो इसका पहले हम क्यूसी निकालेंगे. QC of this reaction will be concentration of nitrogen into concentration of hydrogen की पावर 3 upon concentration of ammonia की पावर 2. concentration quotient किसी सिस्टम के लिए ये एक्सप्रेशन होता है जब वो सिस्टम इक्विलिब्रियम पर नहीं रहता है. तो इसकी वैल्यू हम रखेंगे QC की वैल्यू. नाइट्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन 1 मोल पर लीटर, हाइड्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन 1 मोल पर लीटर का क्यूब अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया 0.2 का स्क्वायर. तो दिस QC कम्स टू बी 25. QC की वैल्यू 25 आई है. एंड सिंस QC इज़ ग्रेटर देन KC, QC की वैल्यू KC से बड़ी आई है, मतलब सिस्टम इज़ नॉट एट इक्विलिब्रियम एंड इट शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन. सिस्टम बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहा होगा जब ये सिस्टम इक्विलिब्रियम को रीच करेगा. इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट, यू आर हैविंग द इक्विलिब्रियम 2NH3 विल गिव यू N2 प्लस 3H2. इसका Kp दे रखा है 6.8 इंटू 10 टू द पावर 4 ATM स्क्वायर. द इनिशियल प्रेशर ऑफ अमोनिया इज 3 ATM. नाइट्रोजन का प्रेशर था 2 ATM एंड हाइड्रोजन का प्रेशर था 1 ATM. Kp फॉर दिस इक्विलिब्रियम, इस इक्विलिब्रियम का Kp दे रखा है. Qp ऑफ दिस इक्विलिब्रियम, जब इनिशियल कंडीशन पे Qp निकालेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन की पावर 3 अपन पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया की पावर 2. तो वैल्यू ऑफ Qp निकालेंगे, दैट कम्स टू बी पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन 2 ATM मल्टीप्लाइड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन की पावर 3 अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन की पावर 2. इसको सॉल्व करके निकालेंगे तो दैट कम्स टू बी 0.22. और जब इसको Kp से कंपेयर करेंगे तो 6.8 इंटू 10 टू द पावर 4 Kp है, मीन्स Qp इज़ लेस देन Kp. जब Qp Kp से छोटा रहता है सिस्टम फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करता है तो इक्विलिब्रियम विल गो इन फॉरवर्ड डायरेक्शन टू रीच द इक्विलिब्रियम कंडीशन. तो ये Qp को हमने Kp से कंपेयर कर लिया. Next one is 2SO3 gas will give you 2SO2 gas plus O2 gas. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इसका 0.230 दे रखा है. एंड SO3 का कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SO3 आपको दे रखा है 0.00 मोलर. SO2 को कॉन्सेंट्रेशन दे रखा है 1 मोलर. O2 का कॉन्सेंट्रेशन दे रखा है 1 मोलर. तो इसका QC निकालेंगे, सपोज ये KC है, इसका QC निकालेंगे तो 1 स्क्वायर SO2 का कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर इंटू O2 का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन SO3 का कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर. तो इसका QC निकालेंगे तो 1 का स्क्वायर इंटू 1 अपॉन 0, दैट कम्स टू बी इनफाइनाइट. और चूँकि QC बड़ा आया है KC से
तो सिस्टम बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। तो सिस्टम बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा क्योंकि ये तो है ही नहीं, तो इक्विलिब्रियम तो यूँ भी देख सकते थे कि बैकवर्ड डायरेक्शन में ही जाता। डी ऑप्शन, 2SO3 गैस will give you 2SO2 गैस प्लस O2 गैस। इसका Kp दे रखा है 16.5 atm। द इनिशियल प्रेशर ऑफ SO3 was 1 atm, SO2 was 1 atm एंड O2 was 1 atm। तो इसका Qp आएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ SO2 का स्क्वायर इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ SO3 का स्क्वायर। तो Qp आएगा 1 का स्क्वायर इंटू 1 अपॉन 1 का स्क्वायर, दैट इज़ 1। तो चूंकि Qp 1 आया है जबकि Kp 16.5 है, तो Qp इज लेस देन Kp है, तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। सिस्टम फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा जब तक कि ये इक्विलिब्रियम पर नहीं आ जाता, इनके प्रेशर इतने नहीं आ जाते कि Kp इतना हो जाए, तो सिस्टम फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। ई ऑप्शन, 2NO गैस प्लस Cl2 गैस गिव्स 2NOCl गैस। इसका K दे रखा है 4.6 इंटू 10⁴। इसमें NO का कॉन्सेंट्रेशन दे रखा है 1 मोलर, Cl2 का कॉन्सेंट्रेशन दे रखा है 1 मोलर एंड NOCl का कॉन्सेंट्रेशन दे रखा है 0 मोलर। इसका QC एक्सप्रेशन लिखेंगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NOCl की पावर 2 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO की पावर 2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl2। तो QC की वैल्यू 0 की पावर 2 अपॉन 1 स्क्वायर इंटू 1 दैट इज़ 0। तो QC 0 आया है एंड QC लेस देन Kc आया है। ये Kc मान लेते हैं, QC लेस देन Kc आया है, इसलिए इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। F ऑप्शन, N2 गैस प्लस O2 गैस गिव्स 2NO गैस। इसका Kp दे रखा है 0.050। इनिशियल प्रेशर ऑफ NO था, इनिशियल प्रेशर ऑफ NO था 10 atm, N2 और O2 दोनों का था 5 atm। देन इसका Qp निकालेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ NO का स्क्वायर अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, दैट कम्स टू बी 10 का स्क्वायर अपॉन 5 इंटू 5, तो दैट कम्स टू बी 4। और चूँकि Qp की वैल्यू Kp से ज़्यादा है इसलिए इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। Question number 2. Among the solubility rules in the statement that all chlorides are soluble except Hg2Cl2, AgCl, PbCl2 एंड CuCl, इनके अलावा बाकी सारे क्लोराइड सॉल्ट सॉल्यूबल रहते हैं मेटल्स के। ऑप्शन ए, राइट द एक्सप्रेशन फॉर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट for the reaction represented by the equation AgCl solid gives Ag positive aqueous plus Cl negative aqueous। इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन लिखना है, इज K ग्रेटर देन 1 लेस देन 1 और इक्वल टू 1। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू 1 से छोटी होगी, बड़ी होगी या 1 होगी। इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम लिखेंगे एक्टिव मास ऑफ Ag पॉजिटिव इंटू एक्टिव मास ऑफ Cl नेगेटिव। और चूंकि ये इनसॉल्युबल क्लोराइड्स हैं या हम कह सकते हैं स्पेरिंगली सॉल्युबल क्लोराइड्स हैं, इसलिए ये बहुत ही कम क्वांटिटी इसकी डिज़ोल्व होगी और सिल्वर आयन कॉन्सेंट्रेशन, क्लोराइड आयन कॉन्सेंट्रेशन बहुत ही कम रहेगा,
इसलिए क्यू इक्विलिब्रियम विल बी मच 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 लेस देन 1 होगा। बिकॉज AgCl स्पेरिंगली सॉल्युबल है, सिल्वर आयन क्लोराइड आयन मीडियम में देगा लेकिन बहुत ही कम देगा, तो 1 से ये काफ़ी कम कॉन्सेंट्रेशन पे रहेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू बहुत ही कम होगी। इसका बी ऑप्शन, राइट द एक्सप्रेशन फॉर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन रिप्रेजेंटेड बाय Pb 2 plus 2Cl aqueous gives PbCl2 सॉलिड। इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन, जिसको कि इसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट एक्सप्रेशन कहते हैं, वो होगा 1/Pb2 + 1 इंटू Cl -1 कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर। चूँकि PbCl2 स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट होता है, तो एक सॉल्यूशन के अंदर अगर नीचे PbCl2 पड़ा है तो ऊपर Pb2 + आयन बहुत ही कम होंगे इक्विलिब्रियम पर, क्लोराइड आयन भी बहुत कम होंगे, मगर चूँकि ये डिनोमिनेटर में, इसलिए के इक्विलिब्रियम की वैल्यू बहुत 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 ज़्यादा होगी 1 के रिस्पेक्ट में। Question number 3. Among the solubility rules is the statement that carbonates, phosphate, borate, arsenate and arsenite except those of ammonium ion and alkali metals are insoluble. अमोनियम आयन को छोड़कर, अमोनियम आयन और अल्कली मेटल्स के सॉल्ट्स को छोड़कर बाकी के कार्बोनेट, फॉस्फेट, बोरेट, आर्सेनेट सब इनसॉल्युबल रहते हैं। ए ऑप्शन, राइट द एक्सप्रेशन फॉर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन CaCO3 सॉलिड विल गिव यू Ca2 + आयन aqueous plus CO3 2 - आयन aqueous is K greater than or less than 1 और अबाउट टू 1। एक्सप्लेन योर आंसर। इस इक्विलिब्रियम का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम लिखेंगे, जो कि कैल्शियम 2 + आयन कॉन्सेंट्रेशन होगा और कार्बोनेट आयन कॉन्सेंट्रेशन होगा। चूँकि कैल्शियम कार्बोनेट स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है, इसलिए ये बहुत ही कम डिजॉल्व होगा। कैल्शियम आयन कार्बोनेट आयन मीडियम में बहुत ही कम देगा, इनका कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम होगा, तो के इक्विलिब्रियम काफ़ी कम होगा 1 से। इसी का बी पार्ट, राइट द एक्सप्रेशन फॉर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 3Ba 2 + आयन प्लस 2PO4 3 आयन गिव्स Ba3 PO4 होल ट्वाइस सॉलिड। राइट द एक्सप्रेशन फॉर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन। तो इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा 1/Ba2 + आयन की पावर 3 इंटू PO4 3 आयन की पावर 2। ये सॉलिड है, इसलिए इसका कॉन्सेंट्रेशन यहाँ एक्सप्रेशन में नहीं आएगा। सॉलिड्स के कॉन्सेंट्रेशन एक्सप्रेशन में नहीं आते हैं, चूँकि बेरियम और फॉस्फेट बहुत ही कम क्वांटिटी में मीडियम में रहेंगे, बिकॉज ये सब प्रेसिपिटेट के फॉर्म में जा चुके होंगे। ये स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है, इसलिए ये बहुत ही कम क्वांटिटी में रहेंगे, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू बहुत हाई आएगी। Next one is question number 4. Benzene is one of the compounds used as octane enhancers in unleaded gasoline. It is manufactured by the catalytic conversion of acetylene to benzene. Acetylene को जब हीट करते हैं कॉपर ट्यूब में, तो वो बेंजीन में कन्वर्ट होती है। Would this reaction be most useful commercially if K about 0.01? अगर इसका K इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 0.01 होता, या इसका 1 होता, या इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 10 होता, तो ये रिएक्शन कब ज़्यादा अच्छी रहती बेंजीन बनाने के लिए? जब इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K 10 होता तब ये ज़्यादा अच्छी होती, बिकॉज इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेंजीन अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिटिलीन की पावर 3। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का हाई रहना ये बताता है कि इस इक्विलिब्रियम के फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने का एक्सटेंट ज़्यादा है। द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इंडिकेट्स द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन टू गो इनटू फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ज़्यादा रहता तब बेंजीन ज़्यादा बनती, इसलिए बेहतर तब होता जब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 10 रहता इन 3 गिवन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स में। क्वेश्चन नंबर 5,
शो द कंप्लीट केमिकल इक्वेशन एंड नेट आयनिक इक्वेशन फॉर द रिएक्शन रिप्रेजेंटेड बाय शो द कंप्लीट केमिकल इक्वेशन एंड नेट आयनिक इक्वेशन फॉर द रिएक्शंस रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन Ki aqueous plus I2 aqueous gives Ki3 aqueous give the same expression for the reaction quotient. Ki3 is composed of the ions K positive and I3 negative. ये Ki3 बीइंग आयनिक कंपाउंड मीडियम में K पॉजिटिव और I3 नेगेटिव में टूट जाता है। तो अगर हम इन दोनों को ब्रेक करके अगर इन दोनों को ऐड करते हैं तो मीडियम में Ki3 इनफेक्ट नहीं रहेगा एंड Ki प्लस I3 Ki प्लस I2 विल गिव यू K पॉजिटिव प्लस I3 नेगेटिव रहेगी। तो ये कंप्लीट केमिकल इक्वेशन है इसकी। शो द कंप्लीट केमिकल इक्वेशन इन द नेट आयनिक इक्वेशन। तो ये कंप्लीट केमिकल रिएक्शन है, नेट आयनिक रिएक्शन है और इसका रिएक्शन कोशेंट के लिए एक्सप्रेशन लिखना है। तो इसका QC हो जाएगा K पॉजिटिव इन द मीडियम इनटू I3 नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन इन द मीडियम, Ki का कॉन्सेंट्रेशन इनटू आयोडीन का कॉन्सेंट्रेशन। Question number 6. Which of the following reactions goes almost all the way to completion and which proceeds hardly at all? कौन सी रिएक्शन लगभग कंप्लीशन पर जाएगी? N2 गैस प्लस O2 गैस will give you 2NO गैस। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc 2.7 इंटू 10 टू द पावर -18 दिया हुआ है। ये रिएक्शन का Kc कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO की पावर 2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2 होता है। Kc की वैल्यू बहुत ही छोटी है, इसका मतलब है एट इक्विलिब्रियम इसका कॉन्सेंट्रेशन बहुत ही कम रहेगा इन दोनों के रिस्पेक्ट में, मतलब ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा आगे नहीं जाएगी। द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इंडिकेट द एक्सटेंट अप टू विच द रिएक्शन कैन प्रोसीड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन बिफोर रीचिंग द इक्विलिब्रियम। तो Kc की वैल्यू कम होने पर इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में बहुत ही कम जाती है, इसलिए ये रिएक्शन मोस्टली इनकम्प्लीट रहेगी, ऑलमोस्ट इनकम्प्लीट रहेगी। सेकेंड रिएक्शन 2NO प्लस O2 गिव्स 2NO2 गैस। इसका Kc 6.0 इंटू 10 टू द पावर 13 दिया हुआ है। इस इक्विलिब्रियम का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बहुत हाई है, ये इक्विलिब्रियम लगभग कंप्लीट जाएगा। दिस इज ऑलमोस्ट कंप्लीट, ये रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीशन की तरफ ही जाएगी। तो हाई वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इंडिकेट्स द नियरली कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 7. For which of the following reactions will the equilibrium mixture contain an appreciable concentration of both reactant and product? Cl2 gas will give you 2Cl gas। इसका Kc हमें दे रखा है 6.4 इंटू 10 टू द पावर -39। Cl2 गैस प्लस 2NO गैस will give you 2NOCl गैस। इसका Kc दे रखा है 3.7 इंटू 10 टू द पावर 8 और सी ऑप्शन Cl2 गैस प्लस 2NO2 गैस गिव 2NO2Cl। इसका Kc दे रखा है 1.8। ये Kc बहुत ज़्यादा लो है, इट मीन्स कि इसका कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा होगा, ये कम रहेगा बिकॉज ये Kc होगा क्लोराइड आयन कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर अपॉन क्लोरीन एटम्स का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन क्लोरीन मॉलिक्यूल। तो ये बहुत छोटा है, मतलब न्यूमरेटर बहुत कम है, डिनोमिनेटर ज़्यादा, तो ये बहुत अनइक्वल कॉन्सेंट्रेशन पर रहेंगे। यहाँ पर बहुत ज़्यादा हाई वैल्यू है तो NOCl का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा रहेगा एज़ कम्पेयर टू इक्विलिब्रियम पर इन दोनों के, लेकिन ये लगभग 1 के आसपास है। तो इन तीनों एक्सप्रेशन में
रिएक्टेंट और प्रोडक्ट लगभग सेम कॉन्सेंट्रेशन पर रहेंगे इस सी ऑप्शन में। Question number 8. The value of Kc for the reaction 3O2 gas will give you 2O3 gas. The value of Kc is 1.7 into 10 to the power minus 56 at temperature 298 Kelvin. Do you expect pure air at 25 degrees centigrade to contain much ozone when O2 एंड O3 आर इन इक्विलिब्रियम? अगर ये दोनों इक्विलिब्रियम पर रहते तो क्या एयर में बहुत ज़्यादा ओजोन रहती? इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ओजोन का कॉन्सेंट्रेशन इन दी एयर का स्क्वायर अपॉन ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन का क्यूब होता। इफ़ द इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2 इन द एयर इज एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड इज 8 इंटू 10 टू द पावर -3 मोलर। व्हाट इज द इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओजोन? तो हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है 1.7 इंटू 10 टू द पावर -56। इससे हम ओजोन का कॉन्सेंट्रेशन निकाल लेते हैं। ऑक्सीजन का इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन 8 इंटू 10 टू द पावर -3 दे रखा है। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओजोन हो जाएगा 1.7 इंटू 10 टू द पावर -56 इंटू 8 इंटू 10 टू द पावर -3 का स्क्वायर रूट। ये ओजोन का कॉन्सेंट्रेशन आएगा और ओजोन का कॉन्सेंट्रेशन 9 इंटू 10 टू द पावर -32 मोल्स पर लीटर आ रहा है। तो दैट इज़ नॉट मच हाई कॉन्सेंट्रेशन। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओजोन इन द एयर बहुत ज़्यादा हाई नहीं रहेगा। वैसे भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू बहुत ही कम थी। हम कह सकते थे इक्विलिब्रियम बहुत ज़्यादा फॉरवर्ड डायरेक्शन में नहीं जाता। Question number 9. At 1400 Kelvin Kc for the reaction CH4 gas plus 2H2S gas will give you CS2 gas plus 4H2 gas is 2.5 into 10 to the power -3 at 1400 Kelvin। और 10 लीटर रिएक्शन वेसल का वॉल्यूम 10 लीटर है। और 10 लीटर रिएक्शन वेसल एट 1400 केल्विन कंटेन्स 2 मोल्स ऑफ मीथेन, 3 मोल्स ऑफ CS2, 3 मोल्स ऑफ H2 एंड 4 मोल ऑफ H2S। इस द रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम। क्या ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर है? 10 लीटर के वेसल में 2 मोल मीथेन, 4 मोल H2S, 3 मोल CS2 और 3 मोल H2 है। If not, in which direction the reaction proceed to reach equilibrium? तो कॉन्सेंट्रेशन इनिशियली निकाल लें 2/10, 4/10, 3/10 एंड 3/10 मोल्स पर लीटर। ये कॉन्सेंट्रेशन है इन चारों के। वेसल का वॉल्यूम 10 लीटर था, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम मोलर कॉन्सेंट्रेशन दे देता। इसका QC हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CS2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 की पावर 4 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मीथेन इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2S की पावर 2। तो इसका QC में वैल्यू फीड कर देंगे तो 3/10 इंटू 3/10 की पावर 4 अपॉन 2/10 इंटू 4/10 की पावर 2। तो ये वैल्यू निकाल ली जाएगी एंड Kc से कंपेयर करके देखेंगे। इफ़ QC इज इक्वल टू Kc द सिस्टम इज एट equilibrium. If QC is greater than Kc, system is not at equilibrium and backward direction में system proceed करेगा। If QC less than Kc आता है, system not at equilibrium और forward direction में proceed करेगा। तो ये system equilibrium पर नहीं है। वैल्यू प्लेस करके देखेंगे, कंक्लूजन वैसे निकाल लेंगे। Question number 10. The first step in the industrial synthesis of hydrogen is the reaction of steam and methane to give water gas. स्टीम की रिएक्शन जब मीथेन से होती है तब मिक्सचर ऑफ
कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस मिलता है। द मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस इज कॉल्ड वाटर गैस। इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 4.7 है एट 1400 केल्विन। A mixture of reactants and product at 1400 Kelvin contains 0.035 molar water, 0.05 molar methane and 0.15 molar CO and 0.2 molar hydrogen. In which direction the reaction proceeds to reach equilibrium? चूँकि हमें यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन ही दे रखे हैं सीधे सीधे, तो हम इस इक्विलिब्रियम का QC निकाल लें। तो इसका QC होगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 की पावर 3 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मीथेन। तो इसका QC आएगा 0.15 इंटू 0.2 की पावर 3 अपॉन 0.035 इंटू 0.05। तो इससे QC निकाल लेंगे और फिर कंपेयर कर लेंगे KC से। इफ़ QC इज इक्वल्स टू KC द सिस्टम इज एट इक्विलिब्रियम। इफ QC इज ग्रेटर देन KC द सिस्टम इज नॉट एट इक्विलिब्रियम एंड विल प्रोसीड इन बैकवर्ड डायरेक्शन। इफ QC इज लेस देन KC देन सिस्टम इज नॉट एट इक्विलिब्रियम एंड विल प्रोसीड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो इसका आंसर इससे आ जाएगा। So these are the solutions for subjective assignments chemical equilibrium question number 1 to 10.